TV presenting. दोस्तों, डाकनी के पिछले भाग में आप सबने देखा कि जब अघोरी भैरव सुलोचना को जान से मार रहा होता है, तब मरने से पहले सुलोचना लता के सामने इस बात का खुलासा करती है कि मरने से पहले उसकी बेटी पेट से थी और उसके पेट में किसी इंसान का नहीं बल्कि एक पिशाच का बच्चा पल रहा था। पर लता अपनी बेटी के साथ हुए जुल्म का इंतकाम पहले ही अघोरी भैरव और उसके बेटे को दे चुकी है। लता ने खुद अपने गर्म जिस्म से उनका कलेजा निकाल खाया था, जिससे अब वो इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली डाकनी बन गई है। पर आज भी एक सवाल उसे चैन से सोने नहीं देता कि आखिर उसके पेट में एक पिशाच का बच्चा आया कैसे। इसी सोच के साथ जब लता ने अभी अपनी आंखें मूंदी ही थी कि तभी गांव के लोग उसके घर का दरवाजा पीटने लगे। लता ताई, दरवाजा खोलो, अनर्थ हो गया है। लता ताई दरवाजा खोलो। लोग बेतहाशा पूरी जी जान से दरवाजा पीटने में लगे हुए थे और जैसे ही लता ने दरवाजा खोला, गांव की सारी औरतें लता के पैरों में गिर अपने अपने परिजनों की जान की भीख मांगने लगी। लता ने जब पूरी वारदात को शुरू से सुना तो उसके भी होश उड़ गए। गांव में किसी हैवान ने कत्लेआम मचा रखा है और गांव के बच्चों को अगवा कर उन्हें बारी बारी से मौत के घाट उतारता जा रहा है। ये सब सुन लता का रोम रोम भी गुस्से से जल उठा था। वो तुरंत ही लोगों के साथ गांव में आ गई। उसने भी जब आसपास का मंजर देखा तो उसका भी खून सूखने को हो गया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ इंसानी मांस के लोथड़े ही पड़े हुए थे। गांव में ऐसा एक भी घर नहीं बचा था जिसमें खून ना बहा हो। इस पर भी गांव के बीचों बीच एक आदमी लोगों के सिर को अपने पैर के नीचे दबाए उन्हें दबाते हुए सामने से लता को आते देख रहा था। तो तू है इन लोगों की हिम्मत, पर तू तो एक मामूली औरत है। भला तू मेरा क्या बिगाड़ पाएगी। लता भी उस शख्स की बातें सुन पहले तो चुप रही, पर जैसे ही उसकी नजर उस शख्स के पैरों के नीचे दबे लोगों पर पड़ी तो उसने गुस्से में तुरंत पूछा, कौन है तू और तुझे क्या चाहिए? क्यों तू ये गांव वालों को दुख दे रहा है? पर इससे पहले लता अपनी बात पूरी कर पाती, वो शख्स एकदम से उड़ता हुआ आया और लता को हवा में उड़ा उस पर लात घूंसों के बरसात करने लगा। और इससे पहले लता कुछ समझ पाती, वो कमजोर पड़ गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिर वो भी तो अघोरी का कच्चा कलेजा खाकर इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली डाकनी बन चुकी थी। उसने तुरंत ही कुछ मंत्र बुदबुदाने शुरू किए और देखते ही देखते हवा में चारों तरफ अलग अलग लोगों की आत्माओं की फौज खड़ी हो गई, जो एक एक कर इस लता का बदला लेने के लिए उस शख्स को बीच हवा में ही नोच खाने लगे थे। इस पर भी उस शख्स ने लता का गला पूरी जी जान से दबाते हुए कहा, मैं भी एक पिशाच हूँ। मेरी चित्रा को जान से मारने वालों को मैं इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। इतना कहकर उस पिशाच ने भी कुछ मंत्र पढ़े और उसने भी अघोरी भैरव और उसके बेटे की आत्मा को वापस बुला लिया, जो पिशाच की तरफ से लता की आत्माओं की फौज से लड़ रहे थे। और महज कुछ ही मिनटों में जो आसमान आत्माओं की फौज से भरा पड़ा था, उसे धीरे धीरे भैरव और उसके बेटे की आत्मा ने खाली कर दिया। इधर पिशाच भी लता को जान से मारने के लिए आतुर था और दोनों लड़ते हुए अब जमीन पर आ गए थे। पिशाच कभी लता को सभी गांव वालों के सामने उसे बालों से घसीटता तो कभी उसका सिर पकड़ उसे पत्थर पर दे मारता। लता पूरी तरह से अपने ही खून में भीग चुकी थी, पर वो अभी भी जिंदा थी। फिर पिशाच ने उसे सभी गांव वालों के सामने उसे पेड़ पर लटका दिया
और अपनी आंखों की रोशनी से पूरे पेड़ को आग के हवाले कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी इससे ज्यादा दर्द तो मैं तुझे उस दूसरी दुनिया में दूंगा जहां दर्द की कोई इंतहा नहीं होती। पिशाच चीखता हुआ लता से कह रहा था। इस पर लता ने गुस्से में कहा, चित्रा मेरी बेटी थी, भला मैं उसे क्यों मारूंगी? बल्कि मैंने तो उन्हें मारा जिन्होंने मेरी बेटी के साथ हैवानियत करी थी, अघोरी भैरव और उसका बेटा। लता से ये सब सुन पिशाच दंग रह गया। उससे एक भारी चूक हो गई थी। वो तुरंत ही उड़ता हुआ लता के पास गया और उसे जलते हुए पेड़ से वापस नीचे ले आया। ये क्या कह रही हो तुम? पर चित्रा ने कहा था कि वो एक अनाथ है, फिर तुम उसकी माँ कैसे हो सकती हो? मुझे नहीं पता चित्रा ने तुमसे ये सब क्यों कहा और किस हालत में कहा, लेकिन मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वो दरिंदगी थी। तुम चित्रा से प्यार करती थी ना, तो तुम्हें इतना भी नहीं मालूम जिस वक्त उसकी मौत हुई वो पेट से थी और उसके पेट में तुम्हारा बच्चा था, एक पिशाच का बच्चा। पिशाच को अंदर से तोड़ गई थी। वो निढाल ही जमीन पर गिर गया था। कुछ देर पहले ही वो दुनिया को तबाह करने आया था, लेकिन अब ये सब सुनकर उसकी खुद की दुनिया चकनाचूर हो गई थी। उसने गुस्से में बस इतना पूछा, कौन थे वो लोग? अघोरी भैरव और उसका बेटा। पर वो तो मेरी पूजा करते थे, जिससे खुश होकर मैंने उन्हें चित्रा का ख्याल रखने के लिए कहा था। मेरी शक्तियों के लालच में वो लोग ये अनर्थ कर बैठेंगे, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इतना कहकर उसने जब अपने आसपास देखा तो उसे अपने हाथों की हुई तबाही साफ नजर आ रही थी। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून और इंसान के कटे फटे जिस्म और लोथड़े पड़े हुए थे। चित्रा ने मुझे ये सब करने से मना किया था। एक वो ही थी जिसने मुझे प्यार करना सिखाया, ये बताया कि इंसान बहुत प्यारे होते हैं और हमेशा उनकी मदद। ये कहते कहते उस पिशाच ने खुद ही अपने हाथों से अपना कलेजा निकाल लता को देते हुए कहा, इसे भी मेरी चित्रा के पास दफना देना। जीते जी ना सही, कम से कम मरने के बाद तो मैं उसके पास रह सकूंगा। इतना कहकर पिशाच ने भी अपने प्राण त्याग दिए और चित्रा का बदला लेने उस दूसरी दुनिया में अघोरी भैरव और उसके बेटे के पास जा पहुंचा। और लता ने भी एक गड्ढा खोदकर पिशाच के कलेजे को दफना दिया। सो गाइज, इसी तरह की हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डर टीवी को और डरते रहें डर टीवी पर।